हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस MCSE की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज़र प्रोफाइल्स के बारे में कि जो हमारे पास यूज़र प्रोफाइल होती है लोकल, रोमिंग एंड मैंडेटरी, ये कौन सी प्रोफाइल होती है और ये कैसे काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूज़र प्रोफाइल क्या है। ए यूज़र प्रोफाइल इज ए कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ए यूज़र। इट कंटेन्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल सच एज देयर नेम, एज, portrait photograph and individual characteristics such as knowledge और expertise। तो बेसिकली यूज़र प्रोफाइल के अंदर हमारी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं और उसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सारी स्टोर होती हैं। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि उसमें यूज़र का नाम क्या है, यूज़र की एज क्या है, उसका फोटोग्राफ एंड उसके जो भी इंडिविजुअल जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो सब चीज़ें उस प्रोफाइल के अंदर हो सकती हैं। तो हमारे पास बेसिकली कितनी तरह के प्रोफाइल होते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ यूज़र प्रोफाइल्स होते हैं वो होता है लोकल, रोमिंग एंड मैंडेटरी। एंड उसके अलावा एक टेम्परेरी यूज़र प्रोफाइल भी होता है, बट हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं यूज़र प्रोफाइल में। बट ये आपको पता होना चाहिए और अभी मैं जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि टेम्परेरी यूज़र प्रोफाइल एक्जैक्टली किसको कहते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि 3 तरह की प्रोफाइल होती है, लोकल, रोमिंग एंड मैंडेटरी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकल यूज़र प्रोफाइल से। So a local user profile is created the first time that a user logs on to a computer. The profile is stored on the computer's local hard disk. Changes made to the local user profile are specific to the user and to the computer on which the changes are made. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लोकल प्रोफाइल बनता है, लोकल जैसे कि नाम से पता लग रहा है लोकल। फॉर एग्जांपल आपने अपने कंपनी इन्वायरमेंट में किसी मशीन के ऊपर लॉगिन किया और वहाँ पर अगर सारे लोकल प्रोफाइल है तो फर्स्ट टाइम कोई भी यूज़र जब लॉगिन करेगा लोकल प्रोफाइल में तो उसकी जो प्रोफाइल है ओनली उसी कंप्यूटर पर बन जाएगी। यानी कि जितना भी डाटा सेव होगा या जितना भी वो डाटा सेव करेगा, जो भी काम करेगा या कोई एप्लीकेशन की आप सेटिंग करते हैं उसके प्रोफाइल में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने उस यूज़र प्रोफाइल पर कोई भी सेटिंग की, आउटलुक इंस्टॉल कर दिया या उसके अलावा कुछ चीज़ें सेव कर दी, तो वो सारी चीज़ें उस लोकल कंप्यूटर पे रहेंगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल प्रोफाइल। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, द प्रोफाइल इज स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर्स लोकल हार्ड डिस्क, यानी उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी है उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है सारा डेटा उस हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपके पास घर पे आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो भी एक तरह का लोकल प्रोफाइल है, यानी कि आपने लोकली अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। उसी तरह अगर आप किसी डोमेन यूज़र से, यानी कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी पे अगर कोई यूज़र बनाया हुआ है, उसको अगर अपनी कंपनी इन्वायरमेंट में आप लॉगिन करते हैं किसी विंडोज़ की मशीन पर और वहाँ पर अगर लोकल प्रोफाइल सेटिंग की हुई है तो जितना भी डेटा सेव होगा वो सारा लोकली उस कंप्यूटर पर सेव होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में आपके पास कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि आपके डोमेन से कनेक्टेड है, यानी कि ये आपकी विंडोज़ 10 मशीन्स हैं यहाँ पर और ये आपके सर्वर से डोमेन में ज्वाइन है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र है अकाउंट्स नाम का, अगर ये अकाउंट्स नाम का यूज़र इस मशीन पर अगर लॉगिन करेगा तो जैसे ही वो लॉगिन करेगा, अगर आप लोकल प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसका सारा डेटा इस मशीन पर सेव हो जाएगा। या फिर आपने इस मशीन पर आउटलुक कॉन्फ़िगर किया, यानी कि उसकी ईमेल आईडी से यहाँ पर आउटलुक कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो सारा कुछ जो सेव होगा इस लोकल मशीन पर लोकली सेव हो जाएगा। तो ये डेटा सिर्फ यहीं पर रहेगा इस कंप्यूटर पर। एंड अगर फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर कल को अगर ख़राब हो जाता है, यानी कि जब नेक्स्ट डे जब यूज़र ऑफिस में आया तो ये कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था या फॉर सम रीज़न ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अकाउंट्स नाम का यूज़र अगर इस मशीन पर लॉगिन करता है या फिर इस मशीन पर लॉगिन करता है तो उसको कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी कि जो सब कुछ सेव है वो लोकली इस मशीन पर सेव है, उसको यहाँ का डेटा नहीं मिलेगा। अगर इन दोनों मशीन में से वो किसी भी मशीन पर लॉगिन करेगा तो यहाँ भी लोकल प्रोफाइल क्रिएट होगा और उसको यहाँ फिर से दोबारा फाइलें बनानी पड़ेगी, फिर से दोबारा फाइल कॉपी करनी पड़ेंगी, सारी सेटिंग्स फिर से करनी पड़ेंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकल प्रोफाइल। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अगर मैं अपनी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर जाता हूँ और यहाँ से मैं एक्सेस कर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ से मैं आपको शो करता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक यूज़र अकाउंट बनाया था अकाउंट्स के नाम से। तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स कहाँ पे रहते हैं, अगर आप ये देखेंगे बिल्ट इन कंटेनर है हमारा सबसे नीचे यूज़र्स। अगर आपने अभी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया तो आपके सारे यूज़र्स एंड ग्रुप्स यहाँ पर मिलेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम यहीं से यूज़र्स एंड ग्रुप बनाए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक नया OU क्रिएट किया था अपनी कंपनी के नाम से और उस कंपनी के अंदर हम लोगों ने अलग अलग OU बनाए थे। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप यूज़र्स, OU एंड ग्रुप्स वाली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अकाउंट्स नाम का यूज़र है और इस अकाउंट्स नाम के यूज़र का मैं लॉगइन नाम देख लेता हूँ कि क्या है। तो हम लोगों ने इसका लॉगिन नाम रखा था अकाउंट्स, यानी कि ये अकाउंट्स के नाम से लॉगिन होगा। तो अब अगर मैं किसी विंडोज़ 10 मशीन पर जाता हूँ,
तो यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ अपनी किसी विंडोज़ 10 की मशीन को, और उसके साथ ही एक दूसरी मशीन को भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल के लिए दूसरी मशीन को भी ऑन करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं यहाँ से अकाउंट्स नाम के इस यूज़र से लॉगिन करता हूँ, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रोफाइल बनेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अकाउंट्स नाम के यूज़र से इस मशीन पर लॉगिन कर लिया है। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये हमारी लोकल प्रोफाइल है, रोमिंग प्रोफाइल है या मैंडेटरी प्रोफाइल है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर पर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना दिस पीसी पर। दिस पीसी पर आप राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करना है, या फिर किसी ऐसे यूज़र का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है जिसके पास एडमिन राइट्स होंगे। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेटर का ही यूज़र अकाउंट है, तो यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एडवांस वाले टैब में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल, यानी कि यहाँ से इस यूज़र प्रोफाइल में से जैसे कि आप देख सकते हैं डेस्कटॉप सेटिंग रिलेटेड टू यूर साइन इन, कि आपने जिस यूज़र से साइन इन किया उससे रिलेटेड यहाँ पर डेस्कटॉप की सेटिंग्स आएंगी। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है अपने अकाउंट्स में, यानी कि IT4U के जो अकाउंट्स नाम के यूज़र से हम लोगों ने जो साइन इन किया उसका जो टाइप है यहाँ पर लोकल है। तो स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल आ रहा है, यानी कि यहाँ से पता लगता है कि ये यूज़र प्रोफाइल लोकल है, रोमिंग है या मैंडेटरी है। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पर जितने भी यूज़र हैं ये सारे लोकल ही हम लोगों ने लॉगिन किए हुए हैं, यानी कि लोकली। अब इस मशीन पर अकाउंट्स नाम के यूज़र में आप जो भी सेटिंग करेंगे या कोई भी फोल्डर या कोई भी डेटा यहाँ पर कॉपी करेंगे तो वो ओनली इस मशीन पर स्टोर होगा और इसी मशीन का वो स्टोरेज यूज़ करेगा। यानी कि अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रोफाइल का 345 MB है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई 10 GB की या 5 GB या 1 GB का कोई भी अगर आप डेटा कॉपी कर लेते हैं तो उसका साइज़ भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं इस मशीन पर कुछ फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ, या एक फ़ोल्डर या एक फ़ाइल मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ टेस्ट फोल्डर, और एक नई फाइल भी हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट फाइल। तो ये एक हमारे पास फ़ोल्डर हो गया और एक टेक्स्ट फाइल हो गई है। और अगर मैं यहाँ से जाके पर्सनलाइज में जाके कुछ डेस्कटॉप की सेटिंग में भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग जाएंगे थीम्स में जाने के बाद आपको जाना है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, और यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ डेस्कटॉप के आइकन्स डेस्कटॉप पर। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ बाय नेम। तो यहाँ पर अकाउंट्स का जो फोल्डर है टॉप पर आ गया, और दिस पीसी, नेटवर्क और रिसाइकल बिन, ये सारी सेटिंग्स मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं हम लोगों ने लॉगिन किया विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर, और अब मैं अगर जाता हूँ अपने M2 की मशीन पर और यहाँ से सेम लॉगिन करता हूँ अकाउंट्स नाम के उस यूज़र से, तो देखते हैं हमारे पास हमारा जो डेटा है या हमारी जो सेटिंग्स है वहाँ पर आती है या नहीं। तो इस मशीन पे हम पहले भी लॉगिन कर चुके हैं अकाउंट्स नाम के डिपार्टमेंट से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर लॉगिन करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास किसी भी तरह की सेटिंग्स यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं हुई और कोई भी डाटा हमारे पास यहाँ पर सिंक नहीं हुआ, यानी कि इस मशीन पे जो हम लोगों ने लॉगिन किया वो एज ए सेपरेट यूज़र यानी कि लोकल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो कोई भी सेटिंग्स यहाँ पर नहीं आएगी। आपको अगर वो फ़ोल्डर्स चाहिए जो आपने उस मशीन पर बनाया, यानी कि विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर बनाया, ये फ़ोल्डर्स अगर आपको चाहिए या ये फ़ाइल अगर चाहिए या ये सेटिंग चाहिए, तो ये आपको मैनुअली वहाँ पर भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको इस मशीन पर ये मैनुअली करना पड़ेगा। यानी कि अगर अकाउंट्स नाम के यूज़र की मशीन अगर आज ख़राब हो जाती है और कल को किसी दूसरी मशीन पर लॉगिन करता है, तो आपकी टीम में से किसी को जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लोकल प्रोफाइल कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपकी किसी एक मशीन पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर दूसरी मशीन पर अगर आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए आपको फिर से सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकल प्रोफाइल कैसे काम करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सेकंड प्रोफाइल है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो सेकंड प्रोफाइल है वो है रोमिंग यूज़र प्रोफाइल। तो ये रोमिंग यूज़र प्रोफाइल कैसे काम करता है और ये क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ए रोमिंग यूज़र प्रोफाइल इज़ अ कॉपी ऑफ द लोकल प्रोफाइल दैट इज़ कॉपीड टू एंड स्टोर्ड ऑन ए सर्वर शेयर। यानी कि जो रोमिंग यूज़र प्रोफाइल है वो लोकल प्रोफाइल की एक कॉपी होती है जो कि स्टोर होती है एक सर्वर शेयर में। यानी कि हम लोगों ने सर्वर पर एक शेयर ड्राइव बनाई है और वहाँ पर ये सारे यूज़र के प्रोफाइल का डाटा सेव होगा, यानी कि कुछ भी लोकली सेव नहीं होगा रोमिंग प्रोफाइल में। एंड दिस प्रोफाइल इज़ डाउनलोडेड टू एनी कंप्यूटर दैट अ यूज़र लॉग्स ऑन टू ऑन ए नेटवर्क। यानी कि ये प्रोफाइल से आप जब भी किसी भी मशीन पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा।
Changes made to a roaming user profile are synchronized with the server copy of the profile when the user logs off. The advantage of a roaming user profile is that user do not need to create a profile on each computer they use on a network. यानी कि जैसा भी अभी मैंने आपको लोकल यूज़र के प्रोफाइल के केस में बताया था कि नेक्स्ट डे या अगली बार कभी भी आप किसी दूसरी मशीन पर लॉगिन करेंगे तो वो एक सेपरेट प्रोफाइल बनेगा, बट रोमिंग प्रोफाइल में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डाटा आपकी मशीन 1 पर सेव होगा या जो भी सेटिंग्स आपने मशीन 1 पर की है तो वो सारी रेप्लिकेट हो जाएंगी और वो डेटा भी सारा कॉपी हो जाएगा आपकी दूसरी मशीन पर। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कोई मशीन है और आपने अकाउंट्स नाम के इस यूज़र से यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है और आपने जो अपनी कंपनी में जो सेटअप किया है वो रोमिंग प्रोफाइल के साथ किया हुआ है। तो अभी क्या होगा, अगर आप अपने अकाउंट्स नाम के इस यूज़र से इस मशीन पर अगर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप अकाउंट्स नाम के इस यूज़र पे लॉगिन करेंगे तो उसका जो डेटा है वो एक्चुअली में सेव होगा एक सर्वर पर। यानी कि इस सर्वर पर हम एक शेयर ड्राइव बना देंगे यूज़र प्रोफाइल के लिए। तो जितने भी यूज़र जब भी लॉगिन करेंगे अपने प्रोफाइल से तो उन सब का जो डेटा है वो एक्चुअली में सेव होगा हमारे सर्वर की शेयर ड्राइव में, यानी कि इस सर्वर पर। और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे ये अकाउंट्स नाम का यूज़र मशीन 2 पे अगर लॉगिन करता है तो जैसे ही ये मशीन 2 पर लॉगिन करेगा तो इसका जो प्रोफाइल है वो कनेक्ट हो जाएगा सर्वर शेयर से। यानी कि सर्वर शेयर में यहाँ पर जो शेयर ड्राइव का एक हम लोगों ने फोल्डर बनाया और उसको पाथ दे दिया है यहाँ पर, तो जितने भी प्रोफाइल होंगे वो सारे इन सर्वर पर सेव होंगे और उसके बाद अकाउंट्स नाम का यूज़र चाहे किसी भी मशीन पर लॉगिन करे उसका सारा डेटा और उसकी सारी सेटिंग्स वहाँ से उसको मिल जाएगी। यानी कि लोकल प्रोफाइल में क्या हो रहा था कि जितनी बार अकाउंट्स नाम का यूज़र अलग अलग मशीन पर लॉगिन कर रहा था तो वहाँ पर एक लोकल प्रोफाइल क्रिएट हो रहा था और सारी सेटिंग्स हमें लोकली फिर से करनी पड़ेंगी। बट कि रोमिंग प्रोफाइल में क्या होगा, आपका जो डेटा है वो आपके नेटवर्क पे रोम कर रहा है, यानी कि रोमिंग कर रहा है। तो जितना भी डेटा है वो सब सर्वर पर शेयर हो रहा है, यानी कि सर्वर पर सेव हो रहा है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों ने अभी जो लॉगिन किया है अकाउंट्स नाम के यूज़र से मशीन पर उसको लॉग ऑफ कर देना है। यानी कि किसी भी प्रोफाइल में अगर आप कभी भी चेंजेस कर रहे हैं तो मेक श्योर वो प्रोफाइल वहाँ से साइन आउट हो, यानी कि वो लॉगिन ना हो, नहीं तो वो सेटिंग्स रेप्लिकेट नहीं होंगी। तो यहाँ से हम इसको साइन आउट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने दोनों मशीन से अकाउंट्स नाम के इस यूज़र को साइन आउट कर दिया है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सर्वर मशीन पर। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, यानी कि हमें एक शेयर फोल्डर क्रिएट करना है सारे यूज़र्स प्रोफाइल के लिए। तो गाइस कंपनी इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टेराबाइट्स में स्टोरेज होता है, यानी कि वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज नहीं होता, हमारे पास वहाँ पर काफ़ी स्टोरेज होता है ताकि यूज़र्स अपना डाटा वहाँ पर सेव कर सकें। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर पर और दिस पीसी में जाकर देखता हूँ कि अभी हमारे पास इस सर्वर पर सिर्फ एक ही ड्राइव है, बट कंपनी इन्वायरमेंट में आपके पास नेस्ट भी होता है और वहाँ पर आप काफ़ी सारे स्टोरेज सेव करके रख सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई एडिशनल ड्राइव यहाँ पर नहीं है, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, सी ड्राइव के अंदर जाकर यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आप नाम देना चाहते हैं प्रोफाइल्स तो प्रोफाइल भी दे सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में इस फोल्डर को किसी और नाम से यूज़ किया जा रहा हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ होम फोल्डर, तो ये हो सकता है ये होम फोल्डर भी आपकी कंपनी में नाम रखा गया हो। तो हम लोग भी यहाँ से नाम रख लेते हैं होम, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे डोमेन यूज़र साइन इन करेंगे हमारी डोमेन की मशीन्स पर तो उन सब के प्रोफाइल इस फोल्डर में सेव होंगे। तो अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप होम फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा शेयरिंग में। शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एडवांस शेयरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर एंड एडवांस शेयरिंग। तो अगर मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, और अगर मैं एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये मैं आपको आगे आने वाली फाइल सर्वर की और जहाँ पर हम लोग शेयर ड्राइव बनाते हैं उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है एडवांस शेयरिंग। एडवांस शेयरिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ से ये टिक कर देना है शेयर दिस फोल्डर, और यहाँ पर आप जो नाम देख रहे हैं अपने फोल्डर का होम, इसके आगे आपको टाइप कर देना है डॉलर का साइन, यानी कि डॉलर। तो ये डॉलर का साइन इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया कि हमारी ये शेयर ड्राइव हिडन हो जाए। तो इसके बारे में भी मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा फाइल सर्वर और शेयर ड्राइव की वीडियो में कि हम लोग डॉलर साइन क्यों यूज़ करते हैं और ये क्यों मैंडेटरी है, यानी कि ये आपको लगाना ही लगाना है डॉलर का साइन यहाँ पर। तो यहाँ से मैं ये डॉलर का साइन लगा देता हूँ और परमिशन में जाने के बाद आपको यहाँ से दे देना एवरीवन को फुल कंट्रोल, अप्लाई ओके, अप्लाई ओके। तो अगर आप फिर से यहाँ पर एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो शेयर फोल्डर है वहाँ पर ऑलरेडी टिक है और होम के आगे डॉलर का साइन लगा हुआ, परमिशन में आपने ऑलरेडी फुल कंट्रोल दे दिया है।
और यहाँ से आप देख सकते हैं नेटवर्क पाथ, यानी कि ये पाथ आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप इस फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस पाथ से इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेस करने से पहले हमें कुछ और सेटिंग्स भी करनी है, तो उसके लिए हम चलेंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है एडिट। एडिट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है डोमेन, यानी कि यहाँ से हमें डोमेन यूज़र्स को परमिशन देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे डोमेन यूज़र्स हैं, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा ओके। और डोमेन यूज़र को यहाँ से सेलेक्ट करके फुल कंट्रोल दे दीजिए, अप्लाई, ओके, एंड उसके बाद क्लोज। तो अभी हमारा जो होम फोल्डर है वो प्रॉपरली रेडी हो चुका है। और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ से सिक्योरिटी में चेंजेस किए हैं, तो ये हो सकता है आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में अलग अलग परमिशंस के साथ भी हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल कंट्रोल ही देना है, ये आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है और आपके एडी के सेटअप पर भी डिपेंड करता है कि आपने एडी पे, एक्टिव डायरेक्टरी पे अपने यूज़र्स के लिए कैसे सेटअप किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल के लिए है, ये आपको करना है, बट आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में ये चीज़ें अलग भी हो सकती है, लेकिन ये इतनी अलग नहीं होगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा। यानी कि अगर यहाँ से कुछ चेंजेस होंगे तो आप हमेशा यहाँ से चेंजेस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस नेटवर्क पाथ को कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड ओके। तो अब जाना है आपको अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पर। टूल्स पे जाके मैं यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स को एक्सेस कर लेता हूँ। और यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट्स का यूज़र है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है प्रोफाइल में। तो प्रोफाइल टैब में आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, यूज़र प्रोफाइल एंड होम फोल्डर। तो यूज़र प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल पाथ में हमें वो एड्रेस कॉपी करना है जहाँ पर आपका वो पर्टिकुलर फोल्डर है और जिसके पास परमिशन है यूज़र्स प्रोफाइल सेव करने के लिए। यानी कि अगर मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ अपना होम फोल्डर का पाथ, यानी कि ये फोल्डर अभी हम लोगों ने अपने सर्वर पर क्रिएट किया है। उसके बाद आपको प्रेस करना है स्लैश और यहाँ से आपको टाइप करना है परसेंटेज यूज़र नेम एंड परसेंटेज। तो ये परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज मैंने यहाँ पर क्यों टाइप किया है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो ये अपने आप जो भी इस यूज़र का लोगो नेम होगा उसको पिक कर लेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से करता हूँ अप्लाई तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अकाउंट्स आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पर करता हूँ अप्लाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट्स आ गए हैं। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं होम फोल्डर, लोकल पाथ एंड कनेक्ट टू, ये सब शेयर ड्राइव के लिए हैं। ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ओके। और अगर ये सेम चीज़ मैं एचआर वाले प्रोफाइल पर करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज़ पर, एचआर अकाउंट में जाके प्रोफाइल, यहाँ पर मैं वो एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ एंड स्लैश, उसके बाद आपको टाइप करना है परसेंटेज यूज़र नेम एंड परसेंटेज। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एचआर अकाउंट्स के नाम से जो भी उसका लोगो नेम होगा वो पिक कर लेगा। यानी कि मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एचआर मैनेजर के नाम से जो अकाउंट का जो लोगो नेम है वो उसने पिक कर लिया है। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके। तो यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं हमने अकाउंट्स और एचआर के अकाउंट में प्रोफाइल में वो पाथ सेव कर दिया है। और क्लाइंट मशीन पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर चेक कराना चाहूँगा कि होम फोल्डर के अंदर हमारा अभी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फोल्डर नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ से हम वापस जाएंगे अपनी विंडोज़ 10 की मशीन पर। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने लोकल प्रोफाइल से लॉगिन किया था, इसलिए यहाँ पर अभी अकाउंट डिपार्टमेंट आ रहा है। तो लॉगिन करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने लोकल प्रोफाइल से पहले अपनी मशीन पर साइन इन किया है तो अपनी उस मशीन को रीस्टार्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ अदर यूज़र। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एरर ना आए तो उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा अदर यूज़र एंड यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ accounts@it4u.in और उसके बाद मैं एंटर करूँगा पासवर्ड। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मशीन पर हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। तो अब चेक करते हैं कि इस मशीन पर हमारा कौन सा प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए मैं दिस पीसी पर राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम एंड सेटिंग्स, और यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा अपने एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से, यानी कि वो अकाउंट जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है यूज़र प्रोफाइल पर, सेटिंग्स। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि अब ये प्रोफाइल रोमिंग प्रोफाइल हो गई है। यानी कि टाइप और स्टेटस में आप देख सकते हैं रोमिंग, और इससे पहले हमारे पास जो टाइप और स्टेटस आ रहा था वो था लोकल। यानी कि यहाँ पर हमारा जो भी डेटा होगा, अगर ये अकाउंट्स नाम का यूज़र किसी दूसरी मशीन पर लॉगिन करेगा तो वहाँ पर भी उसको वो डेटा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ओके एंड उसके बाद ओके
एंड इसको भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ test123 और एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, उसको भी मैं नाम देता हूँ test123। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने लॉगिन किया विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर, तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग विंडोज़ 10 M2 की मशीन पर और यहाँ से अकाउंट्स नाम के यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। एंड यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा अकाउंट्स नाम के यूज़र के साथ। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये लॉगिन करने में टाइम लग रहा है। अगर ये लॉगिन करने में टाइम ले रहा है तो ये या तो चेक कर रहा है उस प्रोफाइल के पाथ को या फिर हमारी मशीन में कोई एरर आ सकता है। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोगों का यहाँ पर लॉगिन हो गया है और ये दोनों फ़ोल्डर अभी हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि जो हम लोगों ने जो test1 मशीन पर क्रिएट किया था, यानी कि ये दोनों फ़ोल्डर हमने कहाँ क्रिएट किए थे, विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर। और अभी हम लोगों ने लॉगिन किया विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये विंडोज़ 10 M2 की मशीन है और ये फ़ोल्डर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो सेम अगर मैं यहाँ से फिर दोबारा जाता हूँ अपनी विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर, तो यहाँ से मैं आपको दोनों मशीन दिखा देता हूँ। तो ये हमारी मशीन है विंडोज़ 10 M2 एंड ये वाली आप देख सकते हैं M1। तो ये फ़ोल्डर दोनों जगह अवेलेबल है, यानी कि ये दोनों फ़ोल्डर हमारे पास यहाँ पर इस मशीन पर अवेलेबल है। तो गाइज़ ये फ़ायदा है रोमिंग प्रोफाइल बनाने का। अगर हमारे पास रोमिंग प्रोफाइल होगी तो कोई भी यूज़र कभी भी आके किसी भी मशीन पर लॉगिन कर सकता है, उसको अपना डाटा मिल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ अपने सर्वर की मशीन पर, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से ये होम फोल्डर, अगर अब मैं इस होम फोल्डर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास अकाउंट्स नाम का ये फोल्डर बन गया है, यानी कि ये होम फोल्डर की लोकेशन के नाम से बन गया है, यानी कि अकाउंट्स की होम ड्राइव यहाँ पर अवेलेबल है। तो यानी कि अभी जितना भी डेटा है वो सारा डेटा इस अकाउंट्स नाम के फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं। और गाइज़ यहाँ से आप जो देख रहे हैं account.v6, तो गाइज़ ये v6 का मतलब है कि ये आपका जो फोल्डर है, यानी कि ये आपका जो सर्वर है। अगर आप विंडोज सर्वर 2012 यूज़ कर रहे हैं तो ये फोल्डर बनेगा accounts.v2 के नाम से। अगर आपके पास v6 आ रहा है तो इसका मतलब आप विंडोज सर्वर 2016 या फिर विंडोज सर्वर 2019 यूज़ कर रहे हैं। तो यानी ये जो v6 एक्सटेंशन है ये 2016 और 2019 के लिए है। अगर यहाँ पर V2 आ रहा है इसका मतलब आप विंडोज सर्वर 2012 यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा लोकल और रोमिंग प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि थर्ड प्रोफाइल है, वो है मैंडेटरी यूज़र प्रोफाइल। तो अभी हम लोगों ने लोकल एंड रोमिंग प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लिया और ये देख लिया है कि ये कैसे बनते हैं और ये कैसे काम करता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैंडेटरी यूज़र प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, a mandatory user profile is a type of profile that administrators can use to specify setting for users। यानी कि mandatory user profile एक ऐसा प्रोफाइल है जिससे एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि आपके सिस्टम एडमिन किसी भी प्रोफाइल की सेटिंग्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसके पास कौन कौन सी सेटिंग्स होनी चाहिए और कौन कौन सा डाटा होना चाहिए। ओनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन मेक चेंजेस टू मैंडेटरी यूजर्स प्रोफाइल्स, यानी कि जो मैंडेटरी यूजर्स प्रोफाइल होगा उसके अंदर ओनली एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर पाएगा, यानी कि अगर वो यूज़र लॉगिन करके अगर कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। चेंजेस मेड बाय यूजर्स टू डेस्कटॉप सेटिंग्स आर लॉस्ट व्हेन द यूज़र लॉग्स ऑफ। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी यूज़र का मैंडेटरी प्रोफाइल बना दिया और उसने अपने यूज़र आईडी से लॉगिन किया किसी मशीन पर, तो उसके बाद वो जो भी चेंजेस करेगा, यानी कि सेटिंग में कोई भी चेंजेस करता है या फिर वो डेटा में कोई भी चेंजेस करता है, तो वो जैसे ही लॉग ऑफ करेगा वो फिर से रीसेट हो जाएगा। यानी जैसा एज इट इज़ उसने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था, जैसा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने उसके लिए सेटअप किया है, एग्जैक्टली सेम वो फिर से वहीं उसी स्टेज पर पहुंच जाएगा, यानी कि उसी स्टेट में वो मशीन पहुंच जाएगी जो एडमिनिस्ट्रेटर ने मैंडेटरी प्रोफाइल में सेव किया है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में किसी यूज़र ने ज्वाइन किया जो कि एज ए टेम्परेरी यूज़र है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक यूज़र ने ज्वाइन किया है पेरोल टीम में और ये यूज़र जो है वो टेम्परेरी यूज़र है, यानी कि कुछ टाइम के लिए है, यानी कि 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए, यानी उसका जो टाइम है वो डिफाइंड है, वो लिमिटेड टाइम के लिए है। और हम चाहते हैं कि ये यूज़र जो भी काम करे वो सेटिंग्स फिर से वहीं पर रीस्टोर हो जाए, यानी कि वो कुछ भी डिलीट ना कर पाए या उसके अलावा कुछ भी ऐड ना कर पाए। तो जैसा हम उसको प्रोफाइल बना के देंगे वो प्रोफाइल एग्जैक्टली वैसा ही सेम रहे, हम उसको जो काम देंगे वो उसको ऑनलाइन कर दे, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए सिर्फ वही चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो।
तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस पेरोल यूज़र को मैंडेटरी प्रोफाइल बनाना होगा, यानी कि हम जो भी डाटा या जो भी सेटिंग सेव करेंगे इस पेरोल के इस यूज़र पर, तो जैसे ही वो लॉग ऑफ करके दोबारा लॉगिन करेगा तो उसको एग्जैक्टली सेम वही सेटिंग्स और वही डेटा मिलेगा। अब ये यूज़र चाहे इस मशीन पे लॉगिन करे पेरोल, चाहे इस मशीन पे लॉगिन करे, चाहे इस मशीन पे करे, इसको एग्जैक्टली वही मैंडेटरी प्रोफाइल मिलेगी जो हम लोगों ने डिफाइन की होगी उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मैंडेटरी यूज़र प्रोफाइल कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी सर्वर मशीन पर। तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की मशीन को। तो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी, और यहाँ पर हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे जिसका नाम पेरोल होगा। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारी एक्टिव डायरेक्टरी ओपन हो गई है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक यूज़र पर टेस्ट किया था, यानी कि हम लोगों ने जो देखा था लोकल यूज़र प्रोफाइल और रोमिंग यूज़र प्रोफाइल, इसका प्रैक्टिकल हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ किया था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं पेरोल में जाके एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक अकाउंट हमने पहले क्रिएट किया था पेरोल के नाम से। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो यूज़र लोगो नेम है वो पेरोल है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, हम लोगों ने जो सी ड्राइव में जो फोल्डर बनाया था प्रोफाइल के लिए, वहाँ पर मैं जाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये फ़ोल्डर बनाया था प्रोफाइल्स के लिए, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, शेयरिंग, और यहाँ से मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल टैब में हम लोग ये पाथ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था /% यूज़र नेम एंड % आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, यहाँ पर यूज़र का लोगो नेम आ जाएगा यानी कि पेरोल। तो मैं यहाँ पर अगर अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर पेरोल आ गया है, एंड यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ओके। और गाइस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल यूज़र है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ और यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, पेरोल 1, पेरोल डिपार्टमेंट 1, इसका लॉगिन नाम हम रख देते हैं पेरोल 1, एंड यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट, एंड यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं नेक्स्ट फिनिश। इसके अलावा मैं एक और अकाउंट बना देता हूँ, और ये अकाउंट मैं यहाँ पर इसलिए बना रहा हूँ, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा कि हम लोग जो परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज है उसका कैसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं हम अपने कंपनी इन्वायरमेंट में। यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ पेरोल 3, नेक्स्ट PASS एंड फिनिश। तो गाइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ 2 ही अकाउंट क्रिएट किए हैं, बट कंपनी इन्वायरमेंट में हो सकता है आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे अकाउंट्स हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप एक साथ सारे यूज़र की प्रोफाइल्स में सेटिंग करना चाहते हो, यानी कि हम लोगों ने अभी जो पेरोल में यहाँ पर डिफ़ाइन किया था उसका प्रोफाइल पाथ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो हटाने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई ओके, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि किसी भी प्रोफाइल में हमारे पास यहाँ पर अभी यूज़र प्रोफाइल पाथ में एड्रेस नहीं है, यानी कि यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ से भी कोई एड्रेस नहीं है, एंड यहाँ से भी हमारे पास अभी कोई एड्रेस प्रोफाइल पाथ में नहीं है। तो अगर मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक टैब आ रहा है, सेकेंड लास्ट टैब प्रोफाइल। प्रोफाइल में यहाँ पर मैं टिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है ये हमारे शेयर फोल्डर का नाम है। उसके बाद स्लैश यहाँ पर मैं लिखता हूँ परसेंटेज यूज़र नेम एंड %। अब अगर मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ एंड ओके, तो अब हम जाके देखते हैं हमारे जितने भी यूज़र्स होंगे वो उनका लोगो नेम बाय डिफ़ॉल्ट उसने पिक कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर पेरोल आ गया है, एंड सेकंड वाला हम ओपन करते हैं, इसका जो लोगो नेम, हम सबसे पहले लोगो नेम देखते हैं, इसका लोगो नेम है पेरोल। अगर मैं अभी जाता हूँ प्रोफाइल में तो यहाँ पर देखिए पेरोल 3 आ गया है। अभी उसी तरह मैं अगर जाता हूँ पेरोल डिपार्टमेंट 1 में, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं उसका लोगो नेम पेरोल 1। प्रोफाइल में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर पेरोल नेम 1 ले लिया है। तो आप हमेशा यहाँ पर अकाउंट का नाम भी दे सकते हैं लोगो नेम, या फिर लिख सकते हैं परसेंटेज यूज़र नेम %। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था हमेशा परसेंटेज यूज़र नेम एंड % दीजिए, ताकि वो अपने आप पिक कर लेगा। और अगर हमारे पास मल्टीपल अकाउंट है तो इस तरीके से हम लोग ईजिली ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको यहाँ से कोई सेटिंग करनी है इन तीनों यूज़र्स के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ऑफिस, और काफ़ी सारी यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं। अगर कोई कॉमेंट डिटेल है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अकाउंट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इन सारे यूज़र के लिए यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, तो ये सारी चीज़ें इन तीनों पर अप्लाई हो जाएंगी।
एड्रेस में जाके आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एड्रेस है कॉमन इन यूज़र्स के लिए तो वो दे सकते हैं। प्रोफाइल में मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप दे सकते हैं यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल नेम, और ये आपको यहाँ पर ब्लैंक ही दिखेगा अभी फ़िलहाल। एंड उसके अलावा हमारा अगर कोई होम फोल्डर है यहाँ पर इन यूज़र्स के लिए तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। होम फोल्डर यानी कि कोई शेयर ड्राइव या उसके अलावा कोई नेटवर्क ड्राइव हमने पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए रखी है तो वो भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टैब में आपके पास जॉब टाइटल क्या है इन तीनों यूज़र्स के लिए वो दे सकते हैं, डिपार्टमेंट का नाम दे सकते हैं, कंपनी का नाम, उनका HR कौन है, तो वो सारी डिटेल यहाँ से आप दे सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों ने अभी क्या किया है, हम लोगों ने प्रोफाइल में पेरोल नाम के इस यूज़र का प्रोफाइल यहाँ पर डाल दिया, यानी कि जो इसका जो प्रोफाइल सेव होगा वो सर्वर पर होगा। तो अभी इसका पासवर्ड मैं यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ जस्ट इन केस अगर हम लोगों ने कभी चेंज किया हो तो। यहाँ इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। ओके, तो पासवर्ड यहाँ से चेंज हो गया। अब चलते हैं हमारी विंडोज़ 10 की मशीन पर। तो हमारा जो यूज़र नेम है वो है पेरोल, एंड उसके बाद यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइज यहाँ पर लॉगिन हो गया है इस मशीन पर, और यहाँ पर मैं कुछ फ़ोल्डर्स क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ पेरोल डाटा, एंड यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसको देता हूँ पेरोल काउंट, और एक टेक्स्ट फाइल भी मैं यहाँ से बना लेता हूँ और इसको नाम देते हैं पेरोल एंट्री। तो यहाँ से पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि अभी भी ये प्रोफाइल हमारा रोमिंग प्रोफाइल है। तो यहाँ से जाना है प्रॉपर्टीज़ में, एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड एंटर करना होगा जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। यहाँ से जाएंगे हम लोग सेटिंग में, यूज़र प्रोफाइल की सेटिंग्स में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पेरोल नाम का जो यूज़र है वो रोमिंग प्रोफाइल है, यानी कि ये प्रोफाइल अभी रोमिंग में क्रिएट हुआ है, यानी कि इसको अभी हमें मैंडेटरी करना है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कैंसिल, इसको भी क्लोज़ कर देंगे, यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देंगे। तो अब यहाँ से इस यूज़र को हम फ़िलहाल साइन आउट कर देते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से हमारी सर्वर की मशीन पर। तो अब चलते हैं यहाँ से हमारे सर्वर की मशीन पर। तो सर्वर की मशीन पर जाने के बाद हमें जाना है हमारे यूज़र के फ़ोल्डर में, यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने सी प्रोफाइल बनाया था, यानी कि यूज़र्स के प्रोफाइल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये शेयर फोल्डर बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि payroll.v6 मैंने आपको बताया था 2016 और 2019 अगर सर्वर है तो यहाँ पर .v6 बनेगा, अगर 2012 है तो .v2 बनेगा। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि हम लोगों ने पेरोल वाले यूज़र पर लॉगिन किया तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। तो अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए परमिशंस नहीं है। तो गाइस मैंडेटरी प्रोफाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप इस यूज़र का डाटा देखना चाहते हैं या इसको मैंडेटरी प्रोफाइल में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से जाइए प्रॉपर्टीज़ में और उसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको क्लिक करना है एडवांस। तो एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओनर में जो डिटेल आ रही है यहाँ पर लिखा है अनेबल टू डिस्प्ले करंट ओनर, यानी कि हम यहाँ से ओनर की डिटेल नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है चेंज पर, और अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया हो या किसी ऐसे अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है जिसके पास एडमिन के राइट्स हैं तो आपको उस यूज़र का नाम यहाँ पर टाइप करना है। यानी कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने फ़िलहाल लॉगिन किया है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से, तो यहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आ रहा है और यहाँ पर ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप है, तो हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाला। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल को। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ओके। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास एक चेकबॉक्स आ रहा है यहाँ पर रिप्लेस ओनर ऑन सब कंटेनर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, तो इसको यहाँ से आप कर देना है टिक। उसके बाद आप करेंगे अप्लाई यस, और यहाँ पर आपको ये मैसेज भी दे रहा है इफ़ यू हैव जस्ट टेकन ओनरशिप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट यू विल नीड टू क्लोज एंड री ओपन द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज बिफोर यू कैन व्यू और चेंज परमिशंस। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे ओके। तो इसके बाद आपको फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद एडवांस में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपके पास एक और नया ऑप्शन यहाँ पर आ गया है ये चेकबॉक्स टिक करने के लिए, रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमिशन एंट्रीज विद इनहेरिटेबल परमिशन एंट्रीज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से भी आपको इसको टिक करके अप्लाई कर देना है एंड यस एंड ओके। उसके बाद करेंगे ओके।
तो अब अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से सक्सेसफुली फोल्डर ओपन कर लिया, यानी कि यूज़र्स का सारा डाटा हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ डेस्कटॉप पर तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 फोल्डर मैंने अभी बनाए थे पेरोल नाम के उस यूज़र के डेस्कटॉप पर, एंड ये टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई थी पेरोल एंट्री के नाम से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ और फोल्डर्स भी बना देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ फिक्स डाटा। सो गाइज वन मोर थिंग कि हमारे इंडिया में हम लोग डाटा को डेटा भी बोलते हैं और कुछ कंपनीज़ में डाटा भी बोलते हैं, यानी ये यूके एंड यूएस एक्सेंट है, तो यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। अगर डाटा और डेटा इज़ लाइक सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया फिक्स डाटा, एंड यहाँ से मैं कुछ और फाइल्स भी क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि मैं एक टेक्स्ट फाइल ही यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ फिक्स अकाउंट्स एंट्री। तो यानी कि यहाँ पर आप जितनी भी ये फाइल्स देख रहे हैं और फोल्डर्स देख रहे हैं, ये मैं यहाँ से मैंडेटरी करने जा रहा हूँ, यानी कि इस यूज़र प्रोफाइल के लिए ये फोल्डर्स एंड ये फाइल सब मैंडेटरी हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है, आप यहाँ से जाइए बैक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर मैं फिर से यहाँ से बैक जाता हूँ तो ये देख सकते हैं ये मेन फोल्डर है। अगर इस मेन फोल्डर के अंदर मैं ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर हमें कोई और ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभी एक्स्ट्रा फोल्डर्स है वो हिडन है, तो अब उनको हम अनहाइड कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं जाऊँगा व्यू में एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा हिडन आइटम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास हिडन आइटम्स में कुछ और भी फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। गाइज़ आप हमेशा व्यू में जाकर यहाँ से हिडन आइटम्स देख सकते हैं, या फिर आपको फाइल एक्सटेंशन नेम देखना है तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ फाइल एक्सटेंशन नेम, तो यहाँ पर अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ से आप टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन देख पा रहे हैं .txt। अगर मैं यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से भी एक्सटेंशन चला गया है। तो यहाँ से हमेशा आप फाइल के एक्सटेंशन और हिडन आइटम्स को यहाँ से सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था, अब पेरोल के फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी दिख रही हैं, और यहाँ पर सबसे सेकंड लास्ट फाइल है anti-user.dat, यानी कि अगर मैं यहाँ से हिडन आइटम्स को अनटिक कर देता हूँ तो ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगी। तो आपको व्यू में जाके ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेना हिडन आइटम्स। तो हिडन आइटम्स के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं .dat, anti-user.dat को आपको रीनेम करना है anti-user.man, यानी कि DAT की जगह आपको यहाँ पर लिखना है MAN, यानी कि मैंडेटरी। तो यहाँ से मैं ये प्रोफाइल को रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा प्रोफाइल का नाम हो गया anti-user.man। तो अब हमारी ये प्रोफाइल मैंडेटरी हो गई है, यानी कि हम लोगों ने जो डेस्कटॉप पे ये जो डाटा फिक्स किया है ये सारा डेटा अब मैंडेटरी हो गया है। अगर इसको ये यूज़र अगर लॉगिन करेगा, अगर इन फाइल्स को डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट नहीं कर पाएगा। तो गाइज़ अब हम लोगों को यहाँ से इसका प्रैक्टिकल करना है कि विंडोज़ 10 की मशीन पर अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये मैंडेटरी प्रोफाइल बनेगा या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप फिर से इस पेरोल के फोल्डर पर आइए, यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यानी कि हमें इसके राइट्स वापस रीस्टोर करने हैं, यानी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर को हटाना है और उस पेरोल नाम के यूज़र को इसके एक्सेस वापस देने हैं। तो एडवांस पे आप यहाँ से जाएंगे, आपको क्लिक करना है चेंज पर, यहाँ पर आप टाइप करेंगे पेरोल चेक नेम्स। तो यहाँ पर कौन सा हमारा यूज़र था, यानी कि हमारे पास जो यूज़र था हम लोगों ने बनाया था पेरोल डिपार्टमेंट, तो ये वाला हमारा लोगो नेम है। लोगो नेम हमेशा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस यूज़र का क्या लोगो नेम है। तो हमारा जो पेरोल 1 है इसका हम लोगों ने मैंडेटरी प्रोफाइल बनाया, तो इसको क्लिक करेंगे हम ओके। यहाँ से ये ऑप्शन आपको टिक कर देना है, रिप्लेस ओनर ऑन सब कंटेनर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आप क्लिक करेंगे अप्लाई, ओके। यहाँ से आप फिर से जाइए एडवांस में, तो अप्लाई करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर ऐड पर, यानी कि यहाँ से आपको उस यूज़र को ऐड कराना है। सेलेक्ट ए प्रिंसिपल, तो यहाँ से मैं उसका नाम फिर से सर्च कर लेता हूँ, पेरोल चेक नेम्स पेरोल डिपार्टमेंट, ओके। और यहाँ से हम इसको दे देंगे फुल कंट्रोल, ओके। तो यहाँ पर फिर से आप अप्लाई करेंगे एंड यहाँ से ओके करना है, यहाँ से भी ओके कर दीजिए। फिर से आप प्रॉपर्टीज़ में आइए, सिक्योरिटी, और गाइज यहाँ से आप डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं एडवांस, बट मैंने जस्ट फॉर आपको बताया कि आपको कहाँ से ये करना है। तो आप एक बार में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें कराना चाहता हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को याद रख पाएँ। तो यहाँ से आपको जाना फिर से एडवांस पर, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर टिक किया था, रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स एंट्रीज विद इनहेरिटेबल परमिशन एंट्रीज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, तो इसको यहाँ से आपको टिक करके अप्लाई कर देना है, यस। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल है, तो इसको भी आपको यहाँ से रिमूव कर देना। तो इस पर यहाँ से आप रिमूव कर देंगे, अप्लाई, ओके। तो यानी कि अब हम लोगों ने सेम सेटिंग रीस्टोर कर दिया, यानी कि हम लोगों ने इसका प्रोफाइल चेंज कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने परमिशन उसको वापस एज इट इज़ प्रोवाइड कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा ओपन करने की कोशिश करूँगा तो हम इसको यहाँ से ओपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास परमिशन नहीं है।
तो अब चलेंगे हम अपनी विंडोज़ 10 की मशीन पर और देखते हैं कि वहाँ पर मैंडेटरी प्रोफाइल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो अपनी मशीन को फ्रेश चेक पॉइंट्स पर ले जाइए या फिर आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट ज़रूर कर लीजिए अगर आपको कोई एरर आता है तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं फिर से अदर यूज़र सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ पेरोल और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पेरोल नाम के यूज़र की प्रोफाइल मैंडेटरी होती है या नहीं। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया इस मशीन पर और हमारा यहाँ पर डेटा भी अवेलेबल है, यानी कि हम लोगों ने फिक्स अकाउंट एंट्री और यहाँ पर फिक्स डाटा के नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट किया था और एक नई फाइल क्रिएट की थी जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये पेरोल डाटा, पेरोल अकाउंट्स एंड पेरोल एंट्री फाइल एंड फोल्डर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी इसके लिए चलते हैं अपने फोल्डर पर और देखते हैं कि इस प्रोफाइल का नाम क्या है। प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ से आपको एंटर करना है एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आईडी पासवर्ड या फिर वो अकाउंट जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। यहाँ से जाऊँगा मैं यूज़र प्रोफाइल्स में। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये पेरोल नाम का जो यूज़र है इसकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर मैंडेटरी हो गई है, यानी कि यहाँ से मैं आपको शो करता हूँ ये टाइप में मैंडेटरी एंड स्टेटस में भी यहाँ पर मैंडेटरी आ रहा है, यानी कि ये प्रोफाइल अब मैंडेटरी हो चुकी है कि यहाँ पर जो फाइल एंड फोल्डर हैं ये हमेशा इस डेस्कटॉप पर ही रहेंगे। यानी कि अगर ये यूज़र यहाँ से कुछ भी चेंज करता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसका वॉलपेपर, यहाँ से मैं ये वाला वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिक्स अकाउंट एंट्री को यहाँ से मैं शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ, येस। एंड ये सारे फोल्डर्स को भी मैं यहाँ से इन फाइल को शिफ्ट डिलीट करके यहाँ से प्रॉपर्ली डिलीट कर देता हूँ। और अगर मैं रिसाइकल बिन में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई फाइल एंड फोल्डर्स अवेलेबल रिसाइकल बिन में नहीं है। तो यानी कि मैंने यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर दिया है प्लस वो जो भी डेटा यहाँ पर था मैंने सारा डिलीट कर दिया है, यानी कि अपनी तरफ से मैंने वो परमानेंटली डिलीट कर दिया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं या लॉग ऑफ भी आप कर सकते हैं। तो मैं इस मशीन को यहाँ से रीस्टार्ट कर देता हूँ और अभी अगर मैं यहाँ से किसी दूसरी मशीन को ऑन कर लेता हूँ, यानी कि मैं मशीन 4 को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर चल के देखते हैं कि हमारे पास वो मैंडेटरी प्रोफाइल में वो डाटा दूसरी मशीन पर भी आता है या नहीं। तो हम मशीन 1 पर भी दोबारा चेक करेंगे कि हम लोगों ने जो डिलीट किया वो आया या नहीं आया। उसके अलावा अभी हम फ़िलहाल एक दूसरी मशीन पर भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं ये लॉगिन कर लेता हूँ पेरोल एंड पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो अब देखते हैं ये फ्रेश मशीन है, यानी कि ये दूसरी मशीन है M4, इस पर हम लोगों ने पेरोल नाम के उस यूज़र से लॉगिन नहीं किया था। तो देखते हैं जो डाटा हमने वहाँ से डिलीट किया था वो यहाँ पर आता है या नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुली अकाउंट से लॉगिन हो गया है और सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि जितने भी फोल्डर और जितनी भी फाइल हमने यहाँ पर बनाई थी वो सारी फाइल्स एंड फोल्डर यहाँ पर है। तो चलिए हमारी विंडोज़ 10 M1 की मशीन पर भी चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट हुआ है या सारे डिलीट हो गए। तो यहाँ से मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोफाइल एज इट इज़ रीस्टोर हो गया। अब यहाँ पर ना तो वॉलपेपर आया जो बैकग्राउंड में हमने सेट किया था और हम लोगों ने ये सारे फोल्डर डिलीट कर दिए थे, ये फिर भी यहाँ पर आ गए हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स। और अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, अगर मैं यहाँ से कुछ भी ऐड कर देता हूँ, यानी कि 1 2 3 नाम के कोई फोल्डर बना देता हूँ या कुछ भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ, तो ये कोई भी चेंजेस यहाँ पर सेव नहीं होंगे। तो जैसे ही यूज़र दोबारा लॉगिन करेगा तो ये सारे फोल्डर जो यहाँ पर पहले से अवेलेबल थे, हम लोगों ने जो सेटिंग किया है सिर्फ वही रहेंगी। उसके अलावा ये पेरोल नाम का यूज़र अगर यहाँ पर लॉगिन करता है तो वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा, ना तो वो कुछ डिलीट कर पाएगा ना ही वो कुछ ऐड कर पाएगा। तो ये हम लोग इस केस में करते हैं कि हमारे पास अगर कोई टेम्परेरी यूज़र है और हम चाहते हैं कि वो यूज़र कुछ डिलीट करे ना कुछ चेंजेस करे, यानी कि उसका जो लिमिटेड काम होगा वो उसी पर काम करे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी में कोई ट्रेनी अगर यूज़र आता है, यानी ट्रेनिंग के लिए अगर आपको उसको पेरोल में एक्सेस दे रहे हैं लॉगिन करने के लिए, तो मेक श्योर आप ये करना चाहते हैं कि वो कुछ भी डिलीट ना कर पाए या कुछ भी ऐड ना कर पाए। तो उस केस में हम ट्रेनी जो स्टूडेंट्स होंगे या जो ट्रेनी यूज़र्स होंगे हम उन लोगों को मैंडेटरी प्रोफाइल देते हैं। या फिर आप कभी किसी कैफ़े में जाते हैं या किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ सब जगह मैंडेटरी प्रोफाइल होता है। यानी कि इंडिया में लाइब्रेरीज़ में मुझे आइडिया नहीं है कि वो लोग कौन सी प्रोफाइल यूज़ करते हैं, बट अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर सारी मैंडेटरी प्रोफाइल्स होंगी, यानी कि एक डिफ़ॉल्ट यूज़र ID पासवर्ड होगा
आपको वो दे दिया जाएगा, आपको उससे लॉगिन करना है। उसके बाद वहाँ पर आप चाहे कुछ भी फाइल क्रिएट करें, फोल्डर क्रिएट करें, वो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जैसे ही आप लॉग ऑफ करेंगे सब कुछ डिलीट हो जाएगा, यानी वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, जो डिफॉल्ट है वही रहेगा। जैसे ही फिर दोबारा कोई दूसरा यूजर उससे लॉगिन करेगा तो आपका प्रीवियस डाटा वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी प्रोफाइल हम इसलिए यूज करते हैं कि हम एक फिक्स सेटिंग रखना चाहते हैं हर यूजर के लिए, चाहे वो हमारी कंपनी में ट्रेनी हो या फिर अभी कहीं आप ऐसी जगह लॉगिन कर रहे हैं जहां पर वो प्रोफाइल चेंज ना हो, उसमें यूजर ना कुछ ऐड कर पाए ना कुछ वहां से डिलीट कर पाए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंडेटरी प्रोफाइल क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉग ऑफ। इस मशीन को भी मैं यहाँ से शट डाउन कर देता हूँ बिकॉज हमारे यूज़ में अभी ये मशीन नहीं है, हम इस मशीन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अपने प्रोसेसर को हम रिलीज़ कर लेते हैं। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में, जो कि टेम्परेरी यूज़र प्रोफाइल होता है। ये प्रोफाइल हम लोग काउंट नहीं करते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो प्रोफाइल होते हैं वो होते हैं लोकल, रोमिंग एंड मैंडेटरी। ये टेम्परेरी प्रोफाइल सिर्फ टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी प्रोफाइल होता है मैंडेटरी जैसा, बट यहाँ पर कोई डेटा डिफाइन नहीं किया गया है। ये किसी प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट होता है, यानी कि अगर आपके प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है तब ये टेम्परेरी यूज़र प्रोफाइल क्रिएट होता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको बताना यही है, लोकल, रोमिंग एंड मैंडेटरी। बट अगर उसके बाद अगर वो और इन्फॉर्मेशन पूछी है तो ये ऑप्शनल है, आप बता सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये बताना ही बताना है। तो टेक्निकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लोकल, रोमिंग एंड मैंडेटरी यूज़र होते हैं जो हम लोग कंपनी इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। हमारे पास टेम्परेरी यूज़र प्रोफाइल हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, ये किसी प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ए टेम्परेरी प्रोफाइल इज इशूड ईच टाइम दैट एन एरर कंडीशन प्रिवेंट्स द यूज़र प्रोफाइल फ्रॉम लोडिंग। टेम्परेरी प्रोफाइल्स आर डिलीटेड एट द एंड ऑफ ईच सेशन and changes made by the user to the desktop setting files are lost when the user logs off। यानी कि इस केस में क्या होगा, जब टेम्परेरी प्रोफाइल क्रिएट होगा तो वहाँ पर आपको कोई फाइल्स एंड फोल्डर अगर मिल भी जाते हैं तो आप उनमें ना तो कुछ चेंजेस कर पाएंगे ना कुछ ऐड कर पाएंगे, और जैसे ही आप उसको लॉग ऑफ करेंगे वो आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और हो सकता है आपके पास वहाँ पर आपका जो फिक्स सेटिंग्स या डेटा वो भी आपको ना मिले, और जितनी बार आप उस पर लॉग इन करेंगे, लॉग ऑफ करेंगे, आपकी सारी सेटिंग्स, सारा डेटा आपका वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये किस केसेस में होता है, जब आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम्स होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि आपको पता अभी हम लोगों ने सर्वर की इस मशीन पर ये पेरोल नाम के यूज़र को मैंडेटरी प्रोफाइल बनाया था। तो जैसे कि मैंने यहाँ से एक और प्रोफाइल बनाया था पेरोल डिपार्टमेंट 1, तो इसका मैं यहाँ से लोगो नेम देख लेता हूँ। इसका लोगो नेम है पेरोल 1। तो यहाँ से अगर हमें किसी एक विंडोज़ की मशीन पर इसको लॉगिन कर लेते हैं, तो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है पेरोल 1 एंड यहाँ से पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो गाइज़ हम लोगों ने इस प्रोफाइल से लॉगिन कर लिया और यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ टेस्ट 1 2 3 एंड यहाँ पर एक फ़ाइल और मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ टेस्ट 1 2 3। सॉरी, ये रीनेम यहाँ से नहीं हुआ, इसको फिर से रीनेम कर लेते हैं टेस्ट 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ पर ये मशीन अवेलेबल है एंड इस पर ये डेटा भी अवेलेबल है, टेस्ट 1 2 3 फोल्डर, टेस्ट 1 2 3 फाइल। तो अब मैं यहाँ से इसको दिखाता हूँ कि इसका जो प्रोफाइल बना है वो रोमिंग प्रोफाइल बना होगा। यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ से एंटर कर लेते हैं, या फिर वो अकाउंट जिसके पास एडमिन के राइट्स होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पेरोल 1 जो हमारा बना है ये रोमिंग प्रोफाइल है। टाइप ऑफ स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पर रोमिंग आ रहा है, तो ये हमारा रोमिंग प्रोफाइल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लिक कर दूँ, ओके कैंसिल, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और चलते हैं अपने, और इसको भी यहाँ से लॉग ऑफ कर देते हैं। यहाँ से इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, अगर मैं सर्वर मशीन पर जाता हूँ और अपने फ़ोल्डर में चलते हैं जहाँ पर यूज़र के प्रोफाइल क्रिएट हुए, तो देखिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस यूज़र को राइट्स हैं, यानी सिक्योरिटी में जो परमिशन है वो उसी यूज़र के पास है अभी, पेरोल 1 नाम के यूज़र को। अगर मैं यहाँ से ओनरशिप चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ओनरशिप देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट को, यहाँ से चेक नेम कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, रिप्लेस ओनर ऑन सब कंटेनर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, अप्लाई, यस एंड ओके। फिर से आप यहाँ पर जाइए, प्रॉपर्टीज़, सिक्योरिटी, एडवांस्ड, एंड यहाँ से इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, अप्लाई, यस एंड ओके।
ओके तो अब यहाँ पर जो पेरोल 1 नाम का जो ये प्रोफाइल फोल्डर है, ये हमारे पास इसके राइट्स आ गए हैं, यानी कि पेरोल 1 के पास अभी इसके राइट्स नहीं है, यानी कि वो इस फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम लोग सारा यूज़र का डाटा भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अभी ये फाइल एंड फोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ पर test123 फोल्डर। तो अभी हमें क्या करना है, अब चलते हैं फिर से हमारी विंडोज़ M1 की मशीन पर, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर से हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं सेम प्रोफाइल नेम से। तो यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, यानी कि अभी हम लोगों ने इस प्रोफाइल से जो उसके जो राइट्स थे वो रिमूव कर दिए हैं। तो अभी देखिए ये कोशिश कर रहा है वहाँ पर क्रिएट करने के लिए, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एरर आ गया। देयर वाज ए प्रॉब्लम विद योर रोमिंग प्रोफाइल, यू हैव बीन साइन इन विद योर प्रीवियसली सेव लोकल प्रोफाइल, प्लीज सी इवेंट लॉग फॉर डिटेल्स और कॉन्टैक्ट योर अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी हमारे पास इस मशीन पर इसलिए लॉगिन हो गया क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी एक प्रोफाइल था, यानी ये यही बोल रहा है कि जो प्रीवियसली रोमिंग प्रोफाइल था उससे लॉगिन हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी टेम्प्रेरी प्रोफाइल का एरर नहीं आया, ये एज ए टेम्प्रेरी प्रोफाइल ही क्रिएट हुआ है, बट पहले हम लोग इस मशीन पर लॉगिन कर चुके थे, तो इसलिए हमारे पास सेम एरर यहाँ पर वो नहीं आया। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ साइन आउट। यहाँ से विंडोज़ 10 की M2 की मशीन को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि जब हम इस प्रोफाइल से लॉगिन करेंगे इस मशीन पर तो वो एज ए टेम्प्रेरी प्रोफाइल ही लॉगिन होगा। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ पेरोल 1 एंड एंटर करते हैं पासवर्ड। अभी चेक करते हैं कि ये यहाँ पर कौन सी प्रोफाइल बनाएगा। सो गाइज इस तरह की प्रोफाइल जब भी क्रिएट होती है आपकी कंपनी इन्वायरमेंट में, तो टेम्प्रेरी प्रोफाइल हमेशा किसी एरर की वजह से क्रिएट होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के साथ कोई प्रॉब्लम है, यानी इसकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है या इसकी परमिशन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये टेम्प्रेरी प्रोफाइल क्रिएट होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ गया है, वी कांट साइन इन टू योर अकाउंट। This problem can often be fixed by signing out of your account and then signing back in. If you don't sign out now, any files you create or changes you make will be lost. तो आपके पास यहाँ से दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप इसको साइन आउट कर सकते हैं या क्लोज करते हैं। अगर आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास वो फिर से एरर आ गया, यू कांट एक्सेस योर फाइल्स एंड फाइल्स क्रिएटेड इन दिस प्रोफाइल विल बी डिलीटेड व्हेन यू साइन आउट। टू फिक्स दिस साइन आउट एंड ट्राई साइनिंग इन लेटर, प्लीज़ सी द इवेंट लॉग और कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस यूज़र के जो राइट्स थे उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के फोल्डर से हटा दिए हैं। तो उसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोफाइल टेम्प्रेरी क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब राइट्स हटाएंगे तभी ये क्रिएट होगा, हो सकता है उसके अलावा भी कोई कंपनी इन्वायरमेंट में, यानी कि काफ़ी सारे अलग अलग रूट कोज हो सकते हैं उसके लिए। तो ये हमें उसी टाइम आइडेंटिफाई करना होता है जब भी हम इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं टेम्प्रेरी प्रोफाइल की, तो हमें चेक करना होता है कि वो किस वजह से टेम्प्रेरी प्रोफाइल बना रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड एंटर कर देता हूँ सेटिंग्स, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है पेरोल, जो टाइप है वो रोमिंग है, बट जो इसका स्टेटस है वो टेम्प्रेरी है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो स्टेटस आ रहा है यहाँ पर टेम्प्रेरी आ रहा है, यानी कि टाइप तो रोमिंग ही है लेकिन ये टेम्प्रेरी है। अगर यहाँ पर रोमिंग आ रहा होता तभी आपका प्रोफाइल नॉर्मल होता, बट अगर यहाँ पे टेम्प्रेरी आ रहा है इसका मतलब इस प्रोफाइल के साथ कोई प्रॉब्लम है और यहाँ पे कोई भी डेटा हमें नहीं मिल रहा है जो हम लोगों ने अगर कुछ भी यहाँ पर अगर हम सेव करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ test123 टेम्प प्रोफाइल, क्योंकि हमें इस प्रोफाइल के एक्सेस ही नहीं है तो ये कहीं भी सेव नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ साइन आउट, तो अभी हमें क्या करना है, फिर से जाना है अपने सर्वर की मशीन पर और यहाँ पर बैक जाइए, तो इसके जो राइट्स हम यहाँ से फिर से रीस्टोर कर देते हैं, यानी कि सिक्योरिटी में जाने के बाद एडवांस, यहाँ से चेंज, यहाँ लिखेंगे आप पेरोल, तो हमारा जो नेम था वो लोगो नेम पेरोल 1 था। ओके ओके, यहाँ से हम इसको टिक कर देंगे अप्लाई। ओके, यहाँ से हमको ऐड कर देना उस यूज़र को, फिर से पेरोल 1, चेक नेम, फुल कंट्रोल, ओके अप्लाई, और यहाँ से आपको इस ऑप्शन को भी टिक कर देना है अप्लाई, यस। एडमिनिस्ट्रेटर को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, अप्लाई, ओके ओके, और उसके बाद फिर से यहाँ से डबल चेक कर लीजिए, मेक श्योर आपके जो चेंजेस है वो सेव हो गए हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की कोई भी यहाँ पर डिटेल नहीं मिल रही है, और अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो अब इसको ओपन भी नहीं कर पाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमारे पास अभी इसके राइट्स नहीं है। तो चलिए फिर से लॉगिन करते हैं विंडोज़ M1 या M2 की मशीन पर। तो यहाँ से मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं ये करता हूँ मैं M2 की मशीन पर ही लॉगिन करता हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोगों का टेम्प्रेरी प्रोफाइल बना था।
तो गाइज़ यहाँ से आप देख सकते हैं test123 का फाइल एंड फोल्डर हमारे पास यहाँ पर आ गया, बट जो टेम्प्रेरी प्रोफाइल में हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई थी test123 temp, वो यहाँ पर नहीं है। तो अब इस यूज़र के पास उस फोल्डर के राइट्स आ गए हैं, तो यहाँ पर कोई टेम्प्रेरी प्रोफाइल नहीं बना। यहाँ पर मेन जो प्रोफाइल है वो रोमिंग प्रोफाइल ही बना होगा। तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, इसको यहाँ से आपको शो भी कर देता हूँ। एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे जाइए यूज़र प्रोफाइल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरोल 1, पहले यहाँ पर क्या आ रहा था स्टेटस में टेम्प्रेरी, अब यहाँ पर आ गया रोमिंग, यानी कि अब ये प्रोफाइल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेम्प्रेरी प्रोफाइल भी किस वजह से क्रिएट होता है। यानी कि फ़ाइल परमिशन की एक्सेस भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि उस फोल्डर या उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पर सेटिंग्स में, या उसके अलावा आपने कहीं पे कोई पॉलिसी डिफ़ाइन किया, उसकी वजह से भी टेम्प्रेरी यूज़र क्रिएट हो सकता है। तो गाइज़ आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग लोकल रोमिंग मैंडेटरी प्रोफाइल की यूज़ करते हैं और टेम्प्रेरी प्रोफाइल किस वजह से क्रिएट होता है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं support@it4u.in पर। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये यूज़र प्रोफाइल की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे MCSA की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।